सरकारी जो आदेश आए उसके बाद झुंझुनू में क्या क्या खुलेगा और राज्य झुंझुनू ज़िले में अभी एक दो जगह से केस आ रहे हैं। इस स्थिति में अन्य जगहों से कोरोना पॉजिटिव केसों के संबंध में भी संशय बना हुआ है। हमारी जांच लगातार जारी है और सभी नागरिकों से निवेदन है कि वो घरों के अंदर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बाहर आएँ तो और मास्क पहन के निकलें। कुछ जगह पर हमने बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे गुड्स हैं, माल लाने वाले ट्रक वगैरह हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, उनके खाने पीने की लिए ढाबों की व्यवस्था है, इसके मिस्त्रियों की व्यवस्था है। इन जो सर्विसेज हैं इनको अभी खोला है शहरों में और गांव में, उन जगहों पर जहां पर कर्फ्यू नहीं है। अभी हमने सब्जियां और सब्जियों से रिलेटेड सारी ये चीज़ें खोली हैं और इसी तरह से मोबाइल रिचार्ज वगैरह मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें खोली हैं और इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में पंखे, कूलर्स आदि से संबंधित दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं। सर स्टेशनरी दुकानें खुलने की बात आ रही है उसको स्टेशनरी दुकानों के अभी स्कूलों का नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। ऐसी स्थिति में बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। इसको दृष्टिगत रखते हुए बुक सेलर्स की और जो स्कूल हैं सरकारी और निजी स्कूल, उनके प्रतिनिधियों से बैठकर वार्ता करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को स्कूलों के अंदर ही बुक्स उपलब्ध करा दी जाएँ या जो संबंधित टीचर है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बच्चों को या उनके पेरेंट्स को बुक्स और किताबें वितरण करें। इस तरह की रणनीति बनाने के लिए जल्दी मीटिंग बुलाई जा रही है। सर मोबाइल दुकान खुलने की बात आ रही है, केवल रिचार्ज की दुकानें खुली रहेगी, रिपेयर की रहेगी या हैंडसेट बेचने की दुकानें खुली रहेगी? इसमें आदेश में साफ स्पष्ट कर रखा है, उसमें लिख रखा है प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन रिचार्ज आउटलेट खुले रहेंगे, बाकी अन्य नहीं। जैसे मकान कुछ आवासीय कॉम्प्लेक्स है उनमें एकल दुकानें खोलने की बात अभी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। आकलन के बाद इस पर और रिलैक्सेशन लेने के लिए बाद में विचार करेंगे। सर कपड़े और जूते और रेस्टोरेंट को लेकर रेस्टोरेंट और सामूहिक जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा आदमी इकट्ठे हो रहे हैं अभी तक कंप्लीट पूरी तरह बंद रहेंगे, उनको किसी तरह खोलने की परमिशन नहीं है। जैसे भवन निर्माण वगैरह का काम चालू की भवन निर्माण में बेसिकली ये है कि जो ग्रामीण इलाका है उसमें छोटे भवन निर्माण की परमिशन दी है। शहरों में भी छोटे निर्माण की परमिशन दी है, लेकिन बड़े लेवल पे जहाँ पर लेबर काम करेंगे वहाँ पर अभी कोई परमिशन नहीं दी है। सर ये दुकानें केवल ग्रामीण क्षेत्र में खुली रहेगी या नगरीय क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्रों में अभी पूरी तरह से फ्री किया है, शहरी क्षेत्रों में अभी खोलने पे मंथन चल रहा है। सर ज़्यादातर लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको राशन सामग्री की जरूरत नहीं है, फिर भी वो राशन सामग्री ले रहे हैं स्कूल का। अब इस सोच के ऊपर कि हर व्यक्ति अपने पास में ज़्यादा सामग्री एकत्रित करना चाहता है, ये सोच ठीक नहीं है, क्योंकि इस सोच की वजह से अन्य जो पात्र व्यक्ति हैं उनको परेशानी हो सकती है, उनको समय पर खाद्य सामग्री नहीं मिली। इसलिए ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि वो इस तरह के काम नहीं करें। अगर फिर भी इस तरह के व्यक्ति जिनको पात्रता नहीं है या जिनके पास पहले से उपलब्ध है फिर भी डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को आदेशित कर दिया है। ग्राम विकास अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिनके खिलाफ कार्रवाई, जिनके खिलाफ भी हल्की फुल्की मारपीट या अन्य कोई कार्रवाई हो, उनके सबके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल CM की विषय थी, झुंझुनू को लेकर कोई विशेष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश दिए हैं। स्पेसिफिक ज़िले के लिए कोई स्पेसिफिक, हमारे लिए कोई स्पेसिफिक आदेश नहीं है। सर सर्वे चाहे राशन का हो चाहे अनुदान राशि को लेकर हो, दोनों में सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर क्या? सर्वे एक्चुअल में इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सर्वे में आप कितना टाइम देते हैं। अगर सर्वे में जो पहले किया गया था उसमें कम टाइम दिया था मेडिकल के व्यक्तियों को, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने थोड़ा जल्दी सर्वे कर लिया। इसके बाद हमने सर्वे को थोड़ा सा व्यापक करने के लिए उसके 10 से 15 दिन के लिए समय लिया और समय देने के साथ साथ उस सर्वे टीम को स्ट्रेंथन करने के लिए अध्यापक या अन्य सरकारी कर्मचारी या वैद्य उनको भी
लगाया, जैसे क्वालिटेटिव सर्वे हो रहा है और जो भी सर्वे हो रहा है उसमें ILI के जो भी केसेस निकल रहे हैं उन केसेस की स्क्रूटनी कर रहे हैं, उनके सैंपल ले रहे हैं। अभी तक तो किसी भी सैंपल से पॉजिटिव के निशान नहीं मिले हैं, पॉजिटिव नहीं आए हैं। सर गुडागुर्जी में संक्रमण है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसको गुडागुर्जी में संक्रमण नहीं है। बेसिकली एक व्यक्ति जो भाग गया था उस व्यक्ति ने ही 4 व्यक्तियों को प्रभावित किया और उन चारों परिवारों के लोग ही संक्रमित है। अन्य व्यक्तियों के ऊपर अभी तक कोई भी निशान नहीं मिले हैं, क्योंकि अन्य व्यक्तियों का भी काफ़ी संख्या में करीब 150 व्यक्तियों का हमने सर्वे 150 व्यक्तियों के सैंपल लिए हैं। अन्य व्यक्तियों के अभी तक किसी तरह की कोई भी पॉजिटिव निशान होने के संकेत नहीं मिले हैं और जो मिले थे वो केवल इन 4 परिवारों से संबंधित हैं। सर श्रमिकों को अपने अपने क्षेत्रों में भेजने के लिए कोई विशेष अभी श्रमिकों को अपने अपने क्षेत्रों में भेजने के लिए जो इंट्रा स्टेट है, मीनिंग बाय राजस्थान के अन्य ज़िलों में भेजना है, उनमें हमारे यहाँ से चित्तौड़गढ़ के थे उनको भिजवा दिया गया है। और दूसरे प्रदेशों से अगर कोई श्रमिक आते हैं उनकी पूरी तैयारियां कर रखी हैं और इसके लिए सभी उपखंड अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में हर गांव वाइज बिल्डिंग का सिलेक्शन करें, जिसमें टॉयलेट की फैसिलिटी और पानी की फैसिलिटी और दानदाताओं के माध्यम से भोजन आदि की व्यवस्था करने की स्थिति का आंकलन करें और साथ में ये भी करें कि वहाँ पर मेडिकल चेकअप भी हो जाए और ऐसे लोगों को जो बाहर से आएंगे उनका स्क्रूटनी की जाएगी। आने के बाद उनको टुकड़ों में अपने अपने जगह पर भेजा जाएगा। सर जो विद्यार्थी बाहर से हैं उसको लेकर क्या विद्यार्थी हमारे पास 90 विद्यार्थी और उनकी फैमिली के लोग मोटे मोटे तौर से 94 आए हैं। उन दोनों जो आए हैं उनका बाकायदा सैंपल लिया गया है और सैंपल लेके और अगर वो नेगेटिव आ जाते हैं तो उनको घरों को जाने की परमिशन होगी और अगर नहीं है, अगर उसमें कोई भी पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बारे में फिर उनका क्वारंटाइन पूरा करेंगे और दोबारा सैंपल लेने के बाद ही उनको छोड़ेंगे। सर जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं या फिर झुंझुनू के बाहर फंसे हैं उनको लेकर क्या राज्य सरकार के जो भी दिशा निर्देश संबंध में होंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। ठीक। सर ये खोलने के बारे में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कोई अन्य परमिशन की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल परमिशन जो एक्टिविटीज़ हमने अनुमत की है, लोगों को स्वीकृति दी है, उनके अलावा अगर अन्य एक्टिविटी चालू करेंगे तो गलत होगा और उन लोगों से मेरी गुजारिश निवेदन अपील है कि ऐसे लोग अभी नहीं खोलें, सब्र रखें, इंतज़ार करें, आवश्यकता अनुसार सारी स्थितियों का आकलन करने के बाद उन दुकानों को भी खोलने पर विचार करें।